एग्ज़ाम कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जाइए, ध्यान रखिए टाइम का। जो एक बार में क्वेश्चन जो लेवल है, अगर 30 क्वेश्चन दिया है तो उसमें 3 क्वेश्चन ऐसा देगा कि वो 3 क्वेश्चन बनाने में आपका 27 क्वेश्चन फ्लॉप हो जाएगा। 30% क्वेश्चन ऐसा होता है। 15 तरह का बुक नहीं बनाइए, 15 तरह का क्वेश्चन हाँ बना। हाँ बोलिए। आप जैसे जो तैयारी करते थे वो तरीका बताइए, कितना देर ऑनलाइन टेस्ट देते थे, ऑफलाइन टेस्ट देते थे, कितना देर पढ़ते थे, कौन कौन से बुक से पढ़ते थे, ये सब मेरा मतलब सवाल रहेगा। हम हाँ देखिए मृत्युंजय जी, हम बता रहे हैं, हमारा तरीका ये रहा कि मैथ में जैसे कोई भी टॉपिक्स आप उठाते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 भी क्वेश्चन रह सकता है। तो टाइम एंड वर्क हम अगर उठाए हैं तो टाइम एंड वर्क का टाइप बाई, जैसे हम क्वेश्चन पकड़ेंगे और टाइप बाई खुद से, या तो अगर नहीं हमको उतना अगर नॉलेज है तो किरण पब्लिकेशन का आता है एसएससी का बुक, अगर वो भी ज़्यादा टफ लग रहा है उनको तो आर.एस. अग्रवाल का बुक उठाइए, उसमें टाइप बाई टाइप का क्वेश्चन रहता है, एक ही टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन डाला जाता है। तो उसमें कुछ टाइप क्वेश्चन पकड़िए और टाइप बाई टाइप एक नोट्स बनाइए आप, और नोट्स के माध्यम से टाइम एंड वर्क का आप मुश्किल से ज़्यादा क्वेश्चन मत बनाइए, ओनली 20 क्वेश्चन बनाइए, 20 से 25 तक का एक टॉपिक्स का 25 क्वेश्चन बनाइए। उसमें 5 टाइप बनेगा, 25 में 5 टाइप बनेगा। समझ गए? अब 5 टाइप में आप जब भी आपको प्रॉब्लम हो, जब भी कोई तरह का दिक्कत हो, आप वही अपना ही नोट्स को पढ़िए। 15 तरह का बुक नहीं बनाइए, 15 तरह का क्वेश्चन हाँ बनाइए। क्या 15 तरह का सेट बनाइए, जैसे प्लेटफॉर्म का सेट बनाइए, यूनिक का सेट बनाइए, स्पार्क का सेट बनाइए। आपको जितना तरह का आता है सेट अवेलेबल है, सभी सेट को लाइए, लेकिन प्रीवियस सेट जरूर लाइए। प्रीवियस सेट को देखिए, प्रीवियस सेट को बनाइए, अंदाजा मिलता है। हाँ, सेट मारने के बाद जिस क्वेश्चन, मान लीजिए जो क्वेश्चन नहीं बना पाए, जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम नहीं बना पाए, ठीक है, तो हम टाइम एंड वर्क का किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना पाए उसका नोट्स है मेरे पास। तो जिस टाइप का क्वेश्चन नहीं बना पाए उस टाइप को पूरा हम बनाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी थ्योरी के साथ। अब वो थ्योरी के साथ अगर बनाए, अगर और ज़्यादा टाइम हमको, तो पूरा टाइम एंड वर्क पूरा बना देंगे, पूरा बनाएंगे। पूरा बनाने के बाद हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा टाइम एंड वर्क से अगर क्वेश्चन आया तो अब बन जाएगा पक्का। अगर प्रॉफिट लॉस से अगर क्वेश्चन एक भी छूटा तो उसमें भी आप अपना नोट्स बनाइए। जिस टाइप का क्वेश्चन छूट गया वो टाइप में फिर से वो टाइप को बनाइए। टाइम है तो पूरा पूरा प्रॉफिट लॉस बनाइए। उसमें देखिए कि हमको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, किस हम टाइप को भूल गए हैं जो हमारा नहीं बना सेट में। इस तरह से एक दिन में एक सेट नहीं मारिए, एक सेट मारने से क्या होगा, क्या होगा, सही बात है, कम से कम 5 सेट मारिए। अगर बढ़िया करना है तो 5 सेट मारिए। 5 सेट मारने से 2-3 बोलता था, और सुन लीजिए कितना सेट, 5 सेट मारने, प्रत्येक दिन 5 सेट मारने से दोस्तों क्या होगा देखिए बताते हैं। पहला में कि एक सेट में अगर मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन का प्रॉब्लम आया मैथ का, 10 क्वेश्चन, बहुत आप वीक स्टूडेंट है, 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का प्रॉब्लम आया तो 5 सेट में 50 क्वेश्चन आएगा। आप सोच के देखिए कि जो एसएससी का तैयारी करता था पहले, हम खुद किए हैं, हम एसएससी का तैयारी करते थे, उस समय हमारा 50 क्वेश्चन रहता था मैथ का, 50 रीजनिंग का, 50 इंग्लिश का। हाँ, और सेट मारने जाते थे तो 50 मैथ हल करते थे। हाँ, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जितने भी तैयारी करने वाले हैं वो अब तो और कंपटीशन को हमको लगता है बहुत शॉर्टकट कर दिया। बहुत शॉर्टकट किया है, लेकिन टफ हो गया, टफ हो गया। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि हम 5 सेट अगर बनाएंगे तो हमको 50 को प्रॉब्लम होगा। कल होके अगर 50 प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो अगला दिन 40 से आएगा। सही बात। उसके अगला दिन 30 से प्रॉब्लम आएगा। अगला दिन ऐसा आएगा कि हमारा प्रॉब्लम आना ही बंद हो जाएगा। उस दिन हम समझ लेंगे कि हमारा अब
तैयारी बढ़िया हो गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको हम बता देते हैं कि कभी भी ग्रुप डी लेवल कुछ नहीं होता है। ग्रुप डी का क्वेश्चन, चाहे सीजीएल का क्वेश्चन, चाहे एलडीसी का क्वेश्चन, आपको सब क्वेश्चन को मिला के देखिए, क्वेश्चन सभी एक ही होता है, बस उसमें कुछ क्वेश्चन को ऐसा दिया जाता है। 30% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप स्पीडी खाली पढ़ेंगे तो आपको बनेगा। उसके आगे बढ़िएगा, जैसे 50% क्वेश्चन जीके में बोल रहे हैं, जैसे जीके का जैसे 100 का 30% जो जीके पूछा, जैसे 30 को जीके है, 30 में 30%, 30 में 30% माने कितना, 9-10 गो, 9-10 तो 9 गो क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो स्पीडी, जो सिंपल पढ़ते हैं, इजी वाला, वो मार देंगे, वो मार देगा। 50% होता है जो कुछ नॉलेज वाला लड़का जो है, जो कुछ पढ़ा लिखा है बढ़िया से, कुछ ग्रहण किया है, वो 50 से 60% वो मार देगा। बिना पढ़े नहीं, पढ़े हैं तब, अगर नॉलेज है, आपको स्टडी किए हैं तब होगा। उसके आगे अगर 80% चाहते हैं तो वो लेवल से उठ के आप लेवल में तैयारी किए हैं तब होगा। क्या कि आज का जो एकदम ऐसा दिया जाता है रेलवे, माने दिया जाता है लड़का को उलझाने के लिए कि वो 3 क्वेश्चन में अगर फंस गया तो वो 5 क्वेश्चन आप अच्छा वाला न छोड़ दीजिएगा, टाइम नहीं आपका बचेगा। सही बात है। इसीलिए नहीं बना है, उसको दोबारा ट्राई मत कीजिए, दोबारा अगला क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। जितना आपको इजी, एक बार ट्राई में जितना क्वेश्चन बनता है, उसके बाद नेक्स्ट लगे कि ये सब क्वेश्चन जो छोड़े हैं उसमें हमको बनने लायक कौन है, जिस पर हम जो जैसे थ्योरी हम पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये टाइप का हम बना सकते हैं, तो उसमें भिड़िए टाइम बचता है। तो और एकदम पक्का है कि वो बनेगा और अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा से अच्छा तैयारी होगा। जरूर है कि शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हम लोग स्टडी करते थे, जिसमें 3 सेट मारते थे प्लस हम लोग ग्रुपिंग करते थे। मॉर्निंग में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, मॉर्निंग और शाम 2 ही टाइम हम लोग मेन रूप से स्टडी करते थे। बीच में बहुत लड़के लोग काम, जैसे मान लीजिए कोई काम पड़ गया, चाहे घरेलू काम है, चाहे कुछ भी है, तो उस तरह से लोग व्यस्त हो जाते थे। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हम इतना घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम शाम और सुबह जो टाइम बताए हैं उस पीरियड में अगर स्टडी किया जाए तो उतना भी काफ़ी है। आप ग्रुपिंग में जो 2 घंटे के लिए जो ग्रुप होता है उसके लिए आप दिन भर अपना प्रिपेयर कीजिए, एकदम ईमानदारी से 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। उसमें कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि हम बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, सेट मारिए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा हो उसका ज़रूर चैप्टर बनाइए। चैप्टर अगर नहीं बनाते हैं तो कल भी प्रॉब्लम आपको आएगा, परसों भी प्रॉब्लम आएगा, हर दिन प्रॉब्लम आते रहेगा जब तक कि पूरा चैप्टर क्लियर नहीं होगा। इसीलिए हम सभी सकता है, और ओनली सेट का क्वेश्चन खाली हल करने से भी नहीं होगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जब तक थ्योरी मजबूत नहीं होगा, इसीलिए सभी टाइप का जो है, जैसे जो भी है, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज का फुल थ्योरी होना चाहिए हमको। परसेंटेज का टाइप होना चाहिए कि परसेंटेज में कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा टाइप हमारा क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टाइप जब क्लियर होगा तो सारा क्वेश्चन क्लियर होगा, ऑटोमेटिक क्लियर होगा। इसीलिए जहाँ तक मेरा अनुभव है वहाँ तक हम आपको बताए। चंदन जी, वो अपना किताब दिखे ना जो आप पढ़ते हैं, अभी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। देखिए, हम चंदन जी जॉब के साथ साथ अभी यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी का तैयारी कर बुक है, ये सिविल सेवा का है ऑलरेडी। ठीक है चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक और आपका इंटरव्यू लिया जाए।